So, hello everyone. Good evening. नमस्कार. मेरा नाम है आकांक्षा पराशर. मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करती हूँ. आप सभी को इस सेशन में वेलकम करती हूँ. इस वेबिनार में बहुत अच्छे से सबको वेलकम करती हूँ. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आर सेफ एट होम और अपने साथ साथ अपने लव वंस के भी अच्छे से ख्याल रख ही रहे होंगे. तो यूएन ग्लोबल हर रोज एक इम्पोर्टेंट इनोवेटिव बहुत सारा सेशंस लेकर हमारे पास आता है, हमेशा प्रेजेंट करता है. उसी तरह से आज फिर से एक बहुत शानदार वेबिनार होने प्रेजेंट करने जा रहा है, जिसका पोस्टर देख के तो आपको पता ही चल गया है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है. ठीक है, तो ठीक है, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी. एक्चुअली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से मतलब 2020 से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो जॉब खोकर बैठे हैं, बहुत सारे सेक्टर में बिजनेस में अपना लॉस फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं. और इसके वजह से हमारा जो नेशन है, इंडिया है, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो रहा है. क्या आपको पता है कि लोग इतना सारा जो लॉस फेस कर रहे हैं, तो यही सोल्यूशन है? नहीं ना, लोग तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है शायद, इसलिए बहुत सारा लॉस फेस कर रहे होंगे. अगर बोला जाए तो ऐसे भी कुछ ऐसे सिस्टम होता है, जैसे बोलते हैं ना लोग कि नेगेटिव होने से पॉजिटिव होता है, वैसे ही नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव वे में अगर सोचा जाए तो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कोरोना, चाहे वो कोरोना आए या जो भी पैंडेमिक, बिजनेस नहीं रुक जाता है, जो ग्रोथ होता है वो नहीं रुकता है. एक्चुअली आई थिंक अपॉर्चुनिटी ऐसा ही होना चाहिए बिजनेस में. तो देखिए, आज अगर लास्ट ईयर से कोरोना चल रहा है तो हम ये नहीं सोच सकते कि बहुत जल्दी ही एक बहुत ज्यादा नॉर्मल एक सिचुएशन आएगा. ऑब्वियसली आएगा, वो तो हम सब प्रे कर रहे हैं, पर शायद बहुत देर हो जाएगा उस टाइम को आने तक. तो आज कोरोना है, कल तो और कुछ, कल क्या बीमार आएगा तो हम रुक जाए क्या? ऑब्वियसली नहीं. देखिए, बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक में पैनिक हो रहे हैं. कोई लोग पैनिक हो रहे हैं, कोई लोग डर के मारे उनका बीमार हो रहा है, कोई लोग ऐसे ही अपना टाइम गवा बैठे हैं, और बहुत सारे लोग जॉब्स लॉस कर चुके हैं और बिजनेस में भी बहुत सारा लॉस फेस कर रहे हैं. पर ऐसा सिनेरियो चलने से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं. पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. इसीलिए तो आज हम ये प्रोग्राम, ये वेबिनार लेकर आए हैं आप सब के बीच, क्योंकि हमारे जो आज स्पीकर है वो इसी सिस्टम के बारे में बोलेंगे कि कैसे एक सिस्टम में हम, चाहे वो कोरोना आए, चाहे वो जो भी पैंडेमिक है, हम कभी ना रुक सके. ठीक है, शायद इस सिस्टम के बारे में आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा, पर माना जाता है कि इंफॉर्मेशन ही काफी नहीं होता, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है. ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रहने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे. नॉलेज और प्रॉपर एजुकेशन लेकर ही हम अपने अंदर ग्रोथ ला सकते हैं और बिजनेस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं. तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस सेशन को लेकर? आपको जानना है कि किस सिस्टम में हम जिस भी सिचुएशन में हम आगे बढ़ सकते हैं. आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि शायद जब सिचुएशन ठीक होगा तब हम बिजनेस करेंगे. नहीं, ये नहीं है. क्योंकि अगर आप अच्छे से सोचिए कि आज का जो जेनरेशन है, जो सेंचुरी है, वो डिजिटलाइजेशन में चल रहा है. डिजिटलाइजेशन पहले से चल रहा है, बट कोरोना के वजह से अब लोग ज्यादा मतलब अवेयर हो चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन चल रहा है. क्योंकि हम देखा जाए तो सभी सेक्टर में हम ऑनलाइन ही सब सीख रहे हैं, तो इसीलिए डिजिटलाइजेशन के जमाने में रुकना तो नहीं है. तो क्या आप एक्साइटेड हो? ऑब्वियसली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे तो जानना है क्या सिस्टम है जहाँ में हम जिस भी सिचुएशन, घर में बैठे ही आराम से सीख भी सकते हैं और ग्रोथ भी ला सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अच्छे से सीखना हो तो आप प्लीज ये सेशन को अच्छे से एंड रहे. ये 60 मिनट का एक वेबिनार होगा, आप लास्ट तक अटेंड करें, क्योंकि लास्ट तक रहने से आपको क्या पता चलेगा, पूरे सिस्टम के बारे में अच्छे से पता चलेगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक डायरी मेंटेन करें मेरे तरह, ताकि हमारे स्पीकर जो बोले वो नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम ग्लोबल के यूथ आइकन, first generation entrepreneur, a very active and energetic leader, Mr. Samuel Alam sir. Samuel Alam sir, welcome to the session. Thank you, ma'am. Thank you. Very good evening. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you. Yes, thank you so much, Akanksha ma'am, for the wonderful introduction. And hello, everyone. How are you? How are you all?
आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो आप कैसे हो, क्योंकि आप अगर जोशीला हो, आपके अंदर अगर आग लगा हुआ है, तो मुझे ये सेशन करके बहुत मजा आएगा। क्योंकि मेरे अंदर तो हमेशा एक आग रहता है, बहुत आग रहता है, क्योंकि बहुत आगे जाना है ना। आगे जाने के लिए अपने अंदर आग भी रहना बहुत जरूरी। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के शानदार वेबिनार में, जो 60 मिनट का यहाँ पे एक वेबिनार होगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं एक ऐसा रास्ता देने वाला हूँ जहां से आपका जिंदगी 360 डिग्री एंगल में चेंज होने वाला है। तो अगर आपको 360 डिग्री एंगल में अपना जिंदगी को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? जैसे कि शुरुआत में ही आकांक्षा मैम ने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे वही जिंदगी में लास्ट तक बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। जो जो आपका ड्रीम से वो आप रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आकांक्षा मैम बताया था, मेरा नाम है सामुल आलम, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। खुद के साथ लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को हर दिन मदद कर रहा हूँ अपने जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, अपने जिंदगी का जो भी ड्रीम्स है उसे फुलफिल करने के लिए। अभी लॉकडाउन है, कोरोना है, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस जीरो पे आ चुका है। लेकिन हम कुछ ऐसे बंदा है जो घर बैठे बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मेरा गुरु मुझे हमेशा सिखाते हैं कि अकेले खा पी के जीने को जीना नहीं कहते माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को मदद करना भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि मुझे पता चला था कि इंडिया या जो भी इस तरह का कंट्री है, इंडिया का हो, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह का कुछ कंट्रीज है जो अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। ये सारा का सारा कंट्री डेवलप क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि यहाँ का जो सिटीजन है ना, उन लोगों का इनकम बहुत कम है। यहाँ पे बहुत चुनिंदा लोग ही लाखों में करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन अमीर बनना तो सभी का हक होता है ना, है कि नहीं? हमारा एक राइट है कि हम भी अमीर बने। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको एक रास्ता भी मिलना बहुत जरूरी है। और रास्ता तो कभी कभी हमें मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी होता क्या पता है? हम आंखों को बंद करके रखते हैं। ये वाला आंखों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो आपका दिल में एक आग है, आंख है ना, मतलब जो मन का आंख होता है, वो कहीं ना कहीं हम खोलते ही नहीं है। इसीलिए एक दुनिया का बहुत ही फेमस पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिनका नाम है टी हार्व एकर। टी हार्व एकर सर कहते हैं कि टू चेंज विजिबल यू नीड टू चेंज द इनविजिबल। टू चेंज विजिबल यू नीड टू चेंज द इनविजिबल। मतलब विजिबल क्या है? जो हम दिखते हैं, जैसे कि आपको लाखों रुपया का इनकम चाहिए, आपको महंगा गाड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, है कि नहीं? ये सारा का सारा चीजें है क्या? विजिबल। लेकिन ये सारा का सारा चीजों को पाने से पहले आपका इनविजिबल को आप क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, आप जिंदगी में दो बार जीतते हो, एक बार मन से जीतते हो और एक बार रियलिटी में जीतते हो। तो आप अगर रियलिटी में गाड़ी खरीदना चाहते हो, पहले उस गाड़ी का फोटो आप इस दिमाग में, मेमोरी में बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन होता क्या, हम बना तो लेते हैं, लेकिन बना लेने के बाद भी बहुत सारा दिक्कतें आते हैं, हमें रास्ता नहीं मिल पाते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 92% लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन अभी देखो, आपको मैं बताऊं, सही दिल से बताऊंगा और कहने में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। छोटा सा एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो आपके आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं? अभी देखो, ये पेन हो रहा है, इस पेन से रिलीफ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, आपको पेन किलर लेना पड़ेगा। पेन किलर लेना पड़ेगा, जो आप जाके फार्मेसी से ले सकते हो, और उस पेन किलर को लेने के बाद शायद आपका जो पेट का दर्द था वो चला जाएगा। लेकिन आपके पेट के अंदर कुछ बीमार है कि नहीं, इसके बारे में क्या आपको पता है? आपको बस पेन के बारे में पता है, पेन होने से पेन किलर खाना पड़ता है, इतना ही पता है। लेकिन पेट के अंदर आपका किडनी स्टोन हुआ है या गॉल ब्लैडर हुआ है या कुछ भी हुआ है, ये किसको पता होगा? डॉक्टर को पता होगा, है कि नहीं? डॉक्टर को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास क्या है? नॉलेज है। इस ह्यूमन बॉडी के सारा का सारा ऑर्गन्स के बारे में किसको पता है? डॉक्टर्स को पता है। तो अब आपको अगर पेन किलर के बारे में पता है, आप अगर मानोगे कि मुझे तो, मैं तो डॉक्टर हूँ,
क्या लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आपके पास डॉक्टर जैसा नॉलेज नहीं है। मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप रिलेट कर पाओगे। आपके पास ये छोटा सा इंफॉर्मेशन से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो कि पेन होने से पेन किलर खाना पड़ता है कि नहीं? ये तो सबके पास होता है। आपको डॉक्टर बनने के लिए पहले मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 5 इयर्स 6 इयर्स पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज आएंगे। उसी तरह हम कामयाब बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बहुत अमीर बनने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होता है। और एक सीक्रेट आपको बता दूं, आज लिख लो डायरी में। एक सीक्रेट आपको बता देता हूं। ये जो पैसा कमाने का जो सीक्रेट है ना, ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन में सिखाया नहीं जाता है। ये है सीक्रेट। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया नहीं जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। ये आप कब सीखते हो पता है? आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद अपना प्रैक्टिकल एजुकेशन से आपको पता चलता है पैसा कैसे कमाना पड़ता है। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट देने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। इतना एक बड़ा सीक्रेट जो आज तक आपको पता है, क्योंकि आपके पास तो इंफॉर्मेशन रहता है ना, लेकिन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप इस काम से पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो आपको आज सही ढंग से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि सिखाएगा कौन? जिसको आता है वही तो सिखाएगा ना। क्योंकि मुझे आता है, पिछले लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कैसे आप भी पैसा कमाएगा। क्योंकि आप अपना जिंदगी का, किसी ने 20 इयर्स, किसी ने 30 इयर्स, किसी ने 25 इयर्स ऑलरेडी बिता दिया है। तो अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो अपना जिंदगी का आपने 50% टाइम ऑलरेडी बिता दिया है। और इस 50% टाइम बिताने के बाद आपको क्या क्या मिल चुका है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 60 मिनट एक साथ रुके। क्या पता यहाँ पे आपको एक ऐसा रास्ता मिले जिसका आपको तलाश था, और वो रास्ता से आगे बढ़ के आपका जो भी ड्रीम्स था आप रियलिटी में बदल सकते हो। क्योंकि मैं एक यंग लड़का अगर इस काम को करके अपना जिंदगी का जो भी ड्रीम से फुलफिल कर पा रहा हूं, तो आप भी जरूर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मुझसे ज्यादा टैलेंट भी ऑलरेडी है। यूएन ग्लोबल आत्मनिर्भर प्लान, माय डियर फ्रेंड्स, ये आत्मनिर्भर नाम तो आप पहले भी सुना होगा। आत्मनिर्भर का इंग्लिश अगर आपको कहूं वो होगा सेल्फ रिलायंट। मतलब आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है कि नहीं? मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आप खुद से कुछ ऐसा करो ताकि दुनिया भी आपके नाम हर दिन ले पाए। तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप जॉब करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो, और छोटा मोटा व्यवसाय करके भी आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो यूएन ग्लोबल हेल्पिंग पीपल टू डिस्कवर देयर बेस्ट वर्जन विद इन। क्योंकि यूएन ग्लोबल हमेशा बिलीव करते हैं ऊपर वाले, जिसको आप खुदा के रूप में मानते हो, जिसको आप भगवान, गॉड, जीसस या अल्लाह के रूप में मानते हो, उस ऊपर वाले ने जिसको बनाया है ना, स्पेशल रूप में बनाया है। मेरे अगर लैंग्वेज में आपको कहूं तो ऊपर वाले जो भी बनाया है कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। तो अगर आपको भी बनाया है ना, आपको भी स्पेशल रूप में बनाया है। लेकिन अभी तक आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, और इसीलिए आपका जिंदगी में जो जो आप पाना चाहते हो, वो क्वालिटीज आपके अंदर जो जो है उसको भी निकालने के लिए आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो यूएन ग्लोबल आपको हेल्प करेगा एक ऐसा डायरेक्शन देने के लिए, ताकि आपका अंदर में छुपा हुआ उस टैलेंट को निकाल के इस दुनिया को हम बहुत कुछ गिफ्ट कर सके। तो आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो टाइप करके ये सर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ हो। क्या आप मेरे साथ हो? ताकि आपको एक रास्ता मिले कि आपके अंदर का वो छुपा हुआ जो सुपर स्तंभ है आपके अंदर, जो बहुत सारा टैलेंट है, उसको निकाल के हम दुनिया के लिए कुछ करें। थैंक यू सो मच। चलो हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। We have changed everything in last 20 years. हमने पिछले 20 वर्ष में बहुत कुछ बदल लिया है। आप शायद मेरे साथ यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। जो आपका घर का टीवी है, जो टेलीविजन आप डेली देखते हो, जहां पे आप न्यूज सीरियल वगैरह देखते हो, वो टीवी को आप याद करो बिफोर 20 इयर्स कैसा था। बिफोर 20 इयर्स आपके घर का टीवी जो था, क्या वो एलसीडी एलईडी था? नहीं था ना, वो डब्बा वाला टीवी था। बाहर में एक एंटीना लगाया हुआ था, हम बाहर जाके उस एंटीना को घुमाते थे,
चैनल को लाने के लिए। लेकिन अभी देखो आपके घर के अंदर जो टीवी है वो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है कि नहीं? वहां पे ब्लूटूथ कनेक्शन है, वहां पे वायरलेस कनेक्शन है, वहां पे आप सारा का सारा काम कर सकते हो। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आज टीवी में है। लेकिन बिफोर 20 ईयर्स था क्या? नहीं था। मोबाइल फोन के बारे में बात करो, बिफोर 20 ईयर्स कौन सा मोबाइल फोन था? वो कीपैड वाला डब्बा डब्बा जैसा एक मोबाइल था, है कि नहीं? लेकिन अभी देखो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, उसी मोबाइल फोन के जरिए आप घर बैठे मेरे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। इतना एडवांस हो चुके हैं। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रेफ्रिजरेटर जो घर में आप इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप, फैशन स्टाइल, मैरिज स्टाइल, हेयर स्टाइल तक, यानी हेयर स्टाइल तक आपने बदल लिया है पिछले 20 बरस में। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड आस चेंज हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग चेंज हो चुके हैं। लेकिन अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो एक चीज चेंज नहीं हुआ, वो है हमारा माइंडसेट। अभी तक बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। अभी तक हम पुराने तरीके से कुछ काम कर ही रहे हैं और आगे जाके चेंज करने के बारे में बहुत लोग अभी तक सोचा भी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो हम इस्तेमाल करते उसको ही चेंज कर लिया। लेकिन हम अगर इस चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जो चीज चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, इस पैसा को कमाने के लिए हम जो रास्ता चुनते हैं ना, उस रास्ता को नहीं चेंज किया। अभी भी हम पुराने तरीके से पैसा कमाते हैं। अभी भी जो अंग्रेज थे, मतलब आपको तो पता है ना कि ब्रिटिश ने आके इंडिया को बहुत सालों तक यहाँ पे राज करते थे, है कि नहीं? और बहुत सारे कंट्रीज में इंग्रज थे, बांग्लादेश में भी थे, है कि नहीं? अभी देखो, मैं ये जो बांग्लादेश इंडिया को पहले अंग्रेजों ने चलाया था, उस अंग्रेजों ने ना एक काम करके चला गया, एक हैबिट बना के चला गया, जो अभी तक बहुत सारा इंडिया या बांग्लादेशी लोग चेंज नहीं कर पाया। क्या पता है? अपना हैबिट चेंज नहीं कर पाया। मतलब अंग्रेजों का एक ही उन लोगों का विजन था कि हम यहाँ पे राज करेंगे और ये इंडियन लोग या बांग्लादेशी लोग क्या करेंगे? हमारे हुकूमत में चलेंगे, हम जो कहेंगे वही करेंगे। इसीलिए उन लोगों ने कुछ ऑफिसेस बना दिया, कुछ स्कूल्स खोल दिया, और वहां पे क्या किया, हम इंडियंस को, बांग्लादेशी, नेपाली लोगों को क्या किया, वहां पे नौकरी में रख दिया। तो अभी तक ये अंग्रेजों ने जो करके चला गया, 100-200 साल बाद भी हमारा वो हैबिट चेंज नहीं हुआ। अभी भी हमें लगता है कि हम बस ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप 21st सेंचुरी में हो। इस 21st सेंचुरी में भी अगर आप पुराने तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे ना, नहीं होगा। आगे जाके और डिटेल में आपको इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, देखो, अब टाइम आ गया है अपनी इनकम करने का तरीका बदलने का। अभी टाइम आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, अभी इनकम करने का तरीका को बदलना पड़ेगा। पुराने तरीके में हम जी रहेंगे तो क्या होगा? हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो आपने सुना होगा ना, जो समय के साथ चलते हैं वो समय से आगे रहते हैं, लेकिन जो समय को वैल्यू नहीं करते हैं वो बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि समय अगर आपको बदलने लगेंगे ना तो आपका बहुत तकलीफ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू प्रिपेयर्ड? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आर यू प्रिपेयर्ड? यस और नो, क्या आप प्रिपेयर्ड हो अपना इनकम का तरीका को बदलने के लिए? क्योंकि देखो, जॉब तो मिलने वाला नहीं है, जॉब तो मिलने वाला नहीं है। बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर जॉब नहीं मिल रहा है, अगर बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कैसे काम करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये टाइप कर रहे हैं। चलो आपके लिए मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, एनहेंस योर ड्रीम, एनहेंस योर ड्रीम इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक सर्कल बनाया हुआ ना, यहाँ पे देखो आपका ड्रीम कितना बड़ा है। ये देखो राइट साइड में, है कि नहीं? आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा ड्रीम है आपका, लेकिन आपका इनकम छोटा सा होता है। वो रेड कलर में है ना, छोटा सा इनकम होता है। आपका ड्रीम था कि मैं क्रेटा लूं, लेकिन आप जाके स्विफ्ट डिजायर से काम चला लेते हो। आपका ड्रीम था स्विफ्ट डिजायर लूं, आप जाके एल्टो K10 से काम चला लेते हो। आपका ड्रीम था कि स्विट्जरलैंड में जाके हॉलीडे मनाओ, लेकिन आप गोवा बीच में जाके संतुष्ट रहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन दिस सिंगल लाइफ। ये जिंदगी आपको एक ही बार मिला है, ये जिंदगी ना आपको एक ही बार मिला है। और एक सीक्रेट मैंने आपको बता दिया, एक ही बार मिला है। लेकिन देखो, ये एक ही बार का जिंदगी में आप अगर हर वक्त
कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो जिंदगी का असली मजा कब लेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आप कहोगे इनकम ज्यादा नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। आप ड्रीम को क्यों सटा करते हो? ड्रीम को बढ़ा ही रहने दो, बस अपना इनकम को बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ। अगर आप इनकम को बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा पता है? पूरा का पूरा ड्रीम आप फुलफिल कर पाएंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप बिजनेस, पहले आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप बिजनेस क्यों करना है। उससे पहले आपको बता दूं अभी जो सिचुएशन है, अब पिछले 20 बरस में बहुत कुछ तो बदल चुका है। और इसका अगर हम एक मेजर पॉइंट देखें तो वहां पे क्या आ चुका है पता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसको हम लोगों ने ही लाया है कि नहीं? हमारा ही ब्रेन से टेक्नोलॉजी के बनाया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी देखो क्या क्या इंसानों को हालत खराब कर दिया। अभी देखो आप बैंक जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, वहां पे देखो रोबोट काम करते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं, लोगों का जरूरत ही नहीं है। तो जहां लोगों का जरूरत नहीं होगा, क्या आपको नौकरी में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, क्योंकि आपको नौकरी में रखने के लिए कंपनी को आपको क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा, और तो और आपको छुट्टी भी देना पड़ेगा, और तो और आप 24 आवर्स काम भी नहीं करेंगे। लगभग आप हाईएस्ट कितना काम करेंगे? 5 आवर्स, 10 आवर्स, उससे ज्यादा तो काम नहीं करेंगे। लेकिन आपके जगह में अगर एक कंप्यूटर को रखेंगे, एक कंप्यूटर 24x7 काम करेंगे, उसको सैलरी भी देना नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम होता है। तो क्या करने लगा? आप देखो बैंक जाके देखो, पहले जो हमारा पासबुक वगैरह अपडेट करने के लिए वहां पे एक लोग थे, मतलब नौकरी करते थे वहां पे एक लोग, लेकिन अब नौकरी को हटा दिया। आपका अपडेट मशीन आ चुका है, एटीएम मशीन आ चुका है। आप एयरपोर्ट में जाके देखो, पहले बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, वहां पे लोग थे, लेकिन अभी देखो ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं? आप जाके रेलवे स्टेशन में देखो, आप शॉपिंग सेंटर में देखो, होटल्स में जाके देखो, मतलब हर इंडस्ट्री क्या करने लगा? ऑटोमेशन होने लगा। कंप्यूटर आ चुका है, जहां पे कंप्यूटर ही काम करेंगे। जो इंसान 10 इंसान काम करते थे, वहां पे 10 इंसान की जगह अकेला एक कंप्यूटर काम करेंगे। तो ये तो हकीकत है ना, इसको तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप एक एटीट्यूड रखते हो, नहीं मुझे तो नौकरी मिल ही जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप ख्वाबों में मत रहो, रियलिटी को देखो। चलो अगले कुछ मिनट में मैं आपको और कुछ मैं बता दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी खराब है, नौकरी तो बहुत अच्छा है, मिल जाए तो बहुत अच्छा नहीं। लेकिन जो चीज मिलने वाला नहीं है उसके पीछे आप क्यों भागते हो? आपके हाथ में और भी ऑप्शंस तो है ना, उस ऑप्शंस को आप देखो। और वही तो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टार्टअप बिजनेस। लेकिन बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता दूं, बिजनेस करना पड़ेगा जो नीड प्लस रिसेशन फ्री हो। नीड प्लस रिसेशन फ्री मतलब जो लोगों का नीड है उस सेक्टर में आपको बिजनेस करना पड़ेगा, प्लस रिसेशन फ्री। रिसेशन फ्री मतलब समझते हो ना? अगर नहीं समझा, चलो समझा देता हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान आप देखो बहुत सारा दुकान बंद पड़ा है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे, आपका दुकान बंद रहेगा तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको क्या बिजनेस करना पड़ेगा? जो बिजनेस लॉकडाउन के दौरान भी चले। आप थोड़ा सा दिमाग को हल्का करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा बिजनेस हाई लेवल में चल रहा है, बहुत वो लोग बेनिफिट भी ले रहा है कि नहीं? उसके बारे में आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। लेकिन पहला आपको बता देता हूं अनस्टेबल 3 इंडस्ट्रीज के बारे में। ये है 3 इंडस्ट्री, इसके अलावा अगर है कुछ आप मुझे बता सकते हो। ये 3 इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री है, जो कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन आ जाए, कोरोना डरोना मरोना जो वायरस आ जाए, लेकिन ये इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होने वाला है। पहला इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री मतलब पढ़ाई का इंडस्ट्री, क्योंकि लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या एजुकेशन इंडस्ट्री बंद नहीं होगा, बस अपना जो सिस्टम है ना ये चेंज होगा। पहले जो ऑफलाइन में हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, वो सिनारी शायद कुछ सालों में बंद होगा, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन ही होगा। आपको बाहर जाना ही नहीं, आप घर से अपना मोबाइल या लैपटॉप से एजुकेशन ले पाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुका है, इसके ऊपर काम कर चुका है। आप देखो तो बायजूस नाम का ऑनलाइन लर्निंग ऐप है कि नहीं? आपको घर से एजुकेशन मिलता है। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत दूर तक जाएगा। सिकनेस इंडस्ट्री मतलब लोगों का बीमार होगा तो बीमार होने के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम मेडिकेशंस लेंगे, तो क्या होगा? ये सिकनेस इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से चलेंगे। उसके बाद और एक इंडस्ट्री जिसको कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, ये वेलनेस इंडस्ट्री भी बहुत दूर तक जाएगा, ये भी चलेगा। आप शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वेलनेस इंडस्ट्री कौन सा है। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो इंडस्ट्री आप बीमार होने से पहले इस्तेमाल करते हो, मतलब बीमार होने से पहले जो आपको प्रिवेंशन देते हैं, उसी को कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। चलो इसके बारे में भी बात करेंगे।
लेकिन पहले आपको बता देता हूँ एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। शायद आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा। एक बिजनेस शुरू करने से पहले हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बिजनेस करने के लिए अगर बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इंडिया और बांग्लादेश में 92% लोगों का इनकम बिलो 10,000 है। जहां पे लोगों का इनकम बिलो 10,000 है, क्या आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे? कुछ ही लोग कर पाएंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? अमीर तो सभी लोगों को बनना है ना, तो आपको भी तो अमीर बनना है। लेकिन आपके पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? सिर्फ पैसा रहने से नहीं होगा, एफर्ट भी देना पड़ेगा उस बिजनेस में। लेकिन एफर्ट आप कैसे दे पाएंगे? जिस टाइम आपके पास बिजनेस का नॉलेज होगा। अगर आपके पास बिजनेस का नॉलेज होगा तो आप जल्दी बिजनेस में ग्रो करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज आएगा अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपका बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा खानदान में किसी ने भी पहले बिजनेस नहीं किया था, इसलिए मैं भी डर रहा था कि बिजनेस कैसे करूं। क्योंकि अगर आपके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। अभी मान ले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एफोर्ड है, आप नॉलेज या एक्सपीरियंस ये सारा का सारा चीजें गदर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको और चीज चाहिए, कनेक्शंस। आपको कनेक्शंस नहीं होगा आपके पास तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? अभी ये कनेक्शंस का एक आसान भाषा आपको कह देता हूं, ये है नेटवर्क। मतलब लोगों के साथ आपका कनेक्शंस होगा तो लोग आपके पास आएंगे और आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये सारा का सारा चीजें नहीं होता है, इसीलिए आपके पास ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन भेज देते हैं। रुक जाइए माय डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आपको बता देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू? शायद आपको ये नाम सुना सुना हुआ लग रहा है, शायद आप पहले भी सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन आपने पहले जो सुना था ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो था आपके पास इंफॉर्मेशन, वो जो 92% लोगों के पास रहता है। लेकिन 8% लोगों के पास नॉलेज भी रहता है जो इस इंडस्ट्री में कामयाब बनते हैं। अगर आप भी 92% में से आके 8% के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपना एक नाम कमाने के साथ साथ बहुत इज्जत भी कमाने के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हो, तो आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग का असलियत अभी बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ और 20 या 24 मिनट्स रहिए, तो आपको मैं बताऊंगा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मन में तो इसके प्रति निगेटिविटी रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहते हैं। लेकिन फिक्की और केपीएमजी का कहना है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का बिजनेस करने वाला है, टर्नओवर देने वाला है विद इन 2025। अभी देखो, फिक्की या केपीएमजी आप जाके गूगल में देख सकते हो क्या है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस सेक्टर को मतलब गाइड करते हैं, है कि नहीं? तो आप किसका सुनोगे? जो बिजनेस में ऑलरेडी माहिर है उनसे तो सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो केपीएमजी या फिक्की का कहना है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का होगा। मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे उन लोगों का इनकम कितना होगा, आप एक बार ये भी सोच के देखो। और नीचे आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा होगा, ये लिखा है कि कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी। लेकिन आगे आपको और कुछ बातें भी मैं शेयर करना चाहूंगा। ये द NFL एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन लोगों का ईयरली टर्नओवर रहते हैं $9.5 बिलियन, म्यूजिक इंडस्ट्री 16.5 बिलियन डॉलर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स $91 बिलियन। आप जाके देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री $167 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री $80 बिलियन, वीडियो गेमिंग $67 बिलियन। इतना बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ पे देखो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ऊपर में है, $167 बिलियन। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों निगेटिविटी के साथ देखते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख लो, लुक एट रियलिटी, स्टॉप जजिंग। आप जांच करना बंद करो यार, कब तक जांच करते रहेंगे? रियलिटी को देखो। आप अगर हकीकत को देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। कुछ महीने पहले इंडिया में एक जॉब निकला था, जो पोस्ट था पियोन का। पियोन का जॉब के लिए वहां पे लगभग 8,000 लोगों के लिए वो सर्कुलर निकला था, 8,000 वैकेंसी था। लेकिन वहां पे जो अप्लाई किए थे ना, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई किया था। और अप्लाई करने वाले लोगों में कौन कौन थे पता है? जिनके पास था MBA डिग्री, PhD डिग्री। ये बहुत बड़ा बड़ा टाइटल है, जो बहुत ही इज्जत वाला टाइटल है, बहुत
मेहनत करने के बाद आपको पीएचडी का डिग्री मिलते, लेकिन आपके पास इतना इज्जतदार डिग्री होने के बाद भी आप अगर जाके पियोन का नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको पीएचडी का डिग्री लेके जाके अगर स्कूल टीचर बनेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना माय डियर फ्रेंड्स। फिर क्यों आप जांच करते हो? आपको रियलिटी को देखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से हाल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। ये कौन कहते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप देख लो कुछ डेवलप कंट्री के बारे में। यूएसए में 20% कंट्रीब्यूशन आता है नेटवर्क मार्केटिंग से, चाइना 19%, कोरिया 9%, जर्मनी 8%, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके। आप देखो ये सारा का सारा कंट्रीज में आपको अपना कंट्री नजर नहीं आया होगा। यहाँ पे ना इंडिया है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है कि नहीं? ये सारा का सारा कंट्री में हमारा नाम नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हम इंडियंस का आदत कुछ अलग है। अभी देखो ये जो कंट्री में लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्या ये लोग पागल है? यूएसए एक तो डेवलप कंट्री है ना, उस डेवलप कंट्री का मतलब क्या, वहां का लोगों का माइंडसेट भी बहुत डेवलप है कि नहीं? लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडियन पीपुल क्या कहते हैं पता है? इंडिया या बांग्लादेशी पीपुल का माइंडसेट कैसा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का लोगों का कहना क्या है पता है? इट्स फ्रॉड, ये तो फ्रॉड है, ये तो हमें फ्रॉडगिरी करेंगे, ये अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स नॉट माई टाइप, इट्स नॉट माई टाइप, ये मेरे टाइप का नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका टाइप का क्या होता है मुझे बताओ तो। आपको जो डॉक्टर बनना था, आप एंट्रेंस दिए थे, लेकिन डॉक्टर में सीट नहीं मिला, आप जाके बाद में पुलिस में नौकरी करते हो, आप टीचर बन जाते हो, क्या वो आपका टाइप का था? आपका ड्रीम था कि आप जाके एयर होस्टेस बनो, लेकिन बाद में आप किसी के साथ शादी होने के बाद आप हाउस वाइफ बन जाते हो, क्या वो आपका टाइप का था? फिर भी तो आप करते हो ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कहते हो कि नॉट माई टाइप? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये साइड बिजनेस है, इट विल डिस्ट्रॉय माय इमेज। चेन सिस्टम, ये तो आपने सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो चेन सिस्टम बिजनेस है, ये चेन सिस्टम बिजनेस है। चेन सिस्टम मतलब दो जोड़ और करोड़पति बन जा, ऐसा बहुत लोगों को कहना है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो आदमी जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो लोगों को जोड़ना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हकीकत नहीं है, ये कुछ लोगों का कहना है जिसके पास नॉलेज नहीं होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप खराब कर देता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ रिलेशनशिप यहाँ पे बनते हैं यार। ये देखो आपके साथ मुझे पहले ना पहचान था, ना हम कभी मिले थे, लेकिन आज बात कर रहे, आगे जाके आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, है कि नहीं? ये लोगों का कहना है, निगेटिव निगेटिव लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कहते पता है? फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलिग्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड। फेलियर, सबसे ज्यादा यही लोग कहेंगे। फेलियर लोग जो जिंदगी में खुद कामयाब नहीं बन पाया, वही आके आपको सलाह देंगे, राय देंगे। इसीलिए तो इसका नाम भी मैंने रख दिया रायचंद। ये रायचंद बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारा रायचंद मिलेंगे आपको, कहेंगे ये तो तेरे टाइप का काम नहीं, तू तो बीएससी कर रहा था, तू क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? बहुत सारे लोग आके कहेंगे, जो मुझे भी कहा था। लेकिन मैंने क्या किया? बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो वाला बचपन से ही मुझे याद था, तो मैंने बुरा सुनना बंद कर दिया। मैंने जो मेरा मेंटर ने मुझे कहा था वही सुना, काम करना शुरू कर दिया, और अभी देखो आपके सामने हूँ, जो आगे जाके और सरप्राइज आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें सुनना किसको चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना, ये लोगों का सुनो। डॉक्टर कलाम सर, जो इंडिया का ही नहीं दुनिया का आन बान शान है, डॉक्टर कलाम सर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth। डॉक्टर कलाम सर कहते, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक इंसान कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए हर लोगों को, यूथ लोगों को, स्पेशली स्पेशली यूथ लोगों को करना चाहिए, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। इतना बड़ा महान लोग कहते, फिर भी अगर हम खुद को महान समझ के इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो उसका उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अभी देखो इस देश का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर बिजनेस है, फिर भी अगर हम जाके उसी प्राइम मिनिस्टर से नौकरी मांगेंगे, क्या देंगे? नहीं देंगे ना। आपको तो कह ही चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, फिर भी आप जाके नौकरी ढूंढते हो।
रामविलास पासवान जी जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट को 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। इतना बड़ा रेवेन्यू। बिल गेट जो दुनिया का एक अमीर इंसान है, बिल गेट सर कहते हैं कि मुझे अगर फिर से बिजनेस करना पड़ेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, वारेन बुफे सर, डोनाल्ड ट्रम्प सर, ये सारे का सारा लोग क्या ये लोग फेलियर लोग है? आपको तो पता है ना, ये लोग बहुत सक्सेसफुल लोग है। ये सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, मतलब इन लोगों को पता है इस इंडस्ट्री का अहमियत। लेकिन अगर आप आपका आसपास का लोगों का सुनेंगे ना, तो आप उन आसपास का लोगों का लाइफ स्टाइल जैसा है आपका भी ऐसा ही होगा। तो आप अगर आगे जाना चाहते हो तो इन लोगों से सीखो, सुनो। और तो और मैं प्राउडली कहना चाहूंगा, कुछ महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स में आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मतलब अभी आप कॉलेज में पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ऑलरेडी 2-3 लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी भी कर चुके हैं। मतलब इतना एक रेस्पेक्टेड इंडस्ट्री है, लेकिन आपको पता नहीं था, इसलिए आप बहुत पीछे हो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए हो। आपको मैं और कुछ चीजें बताऊंगा जो आपका जिंदगी को बदलने के लिए बहुत मदद करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 3 टाइप ऑफ पीपुल जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके का लोग आते हैं। पहला पोजर्स, ये लोगों को लगता है कि लॉटरी है, ये लॉटरी यहाँ पे आएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं दुनिया में जहां पे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। तो वो लोग यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं एमेच्योर लोग, जो 2-3 उनको लगता है कि ये लॉटरी तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे 2-3 अच्छा लोग मिल जाए ना, मैं तो यहाँ पे कमाल करूंगा। वो भी इंडस्ट्री को बाद में जाके बदनाम करते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम को और उस सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, आगे जाके वही कामयाब बनते हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरी से कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनेंगे या नहीं। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं वही कामयाब बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए कुछ चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों बदनाम है पता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खराब ऑर्गेनाइजेशन भी है। और हर इंडस्ट्री में अच्छा और बुरा तो होता है। 100% अच्छा भी नहीं होता है और 100% बुरा भी नहीं होता है कि नहीं? आप जाके देखो, 100% यूनिवर्सिटी आपके कंट्री में है, 100% यूनिवर्सिटी क्या अच्छा है? नहीं है ना। आप जाके उसमें से डिसाइड करते हो कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, है कि नहीं? उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर इंडस्ट्री अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कौन कौन सा इंडस्ट्री अच्छा है, और इसके लिए आपको 3P देखना पड़ता है। 3P मतलब पहला पीपल, पीपल कैसा है, वो का लोग कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उन लोग का एक्सपीरियंस है कि नहीं इस काम के बारे में, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तभी तो आपको सिखा पाएगा। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपको हर दिन डेवलप करते हैं कि नहीं, आपका माइंडसेट को डेवलप करते हैं कि नहीं। विजन कैसा है, सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं या दूसरों के लिए सोचते। प्रोडक्ट्स कैसा है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को लेके बिजनेस करेंगे, तो प्रोडक्ट्स कैसा है, एफएमसीजी को बिलोंग करते हैं कि नहीं। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो लोगों को हर दिन चाहिए। वेलनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं कि नहीं, लोगों का नीड फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर आप ये 2 चीजों में 100 का 100% मिलते हैं ना आपको स्कोर, तो आप प्लान में तो आपको इनकम मिल ही जाएगा। प्लान भी देखना पड़ता है कि प्लान में आपको हर महीना इनकम मिलता है कि नहीं। लेकिन ये सारा का सारा चीजें देखने के बाद आप एक अच्छा इंडस्ट्री पसंद कर सकते हो। तो चलो आपको मैं एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ मिलाता हूं जो ऑलरेडी ये तीनों चीजों के साथ बिलोंग करते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अच्छा इनकम भी दे पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया लीडिंग वेलनेस इंडस्ट्री, जो इंडिया का एक लीडिंग इंडस्ट्री है जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू वेलनेस, जो वेलनेस के जरिए लोगों का ड्रीम्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। शायद आप लोगों को पहले से ये नाम पता होगा, किसी दोस्त के मुंह पे या सोशल मीडिया में जाके सुना था इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था इसके बारे में, इसीलिए आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो। तो आप बस मेरे साथ और 15 मिनट्स यहाँ पे रहो। 15 मिनट्स में कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको मिलने वाला बहुत कुछ है। 15 मिनट्स में आपको मैं इस इंडस्ट्री के बारे में हकीकत बताने वाला हूं जो आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको काम करना ही पड़ेगा। काम करना या नहीं करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आपको असलियत जानना बहुत जरूरी है। चलो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ असलियत भी बता देता हूँ।
माय डियर फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ था 2004 जून महीने में। आज हमने 17 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है और पिछले 17 ईयर्स में हम लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का जिंदगी को बदल पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है ना, ये विजनरी मैनेजमेंट है। हमारा गौतम बाली सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके पास 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उसके साथ है मिस्टर दीपक सूद सर, कनौर वीर सिंह सर। ये तीनों लोग हर दिन लोगों के लिए काम करते हैं। आप जाके इनके बारे में गूगल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए पिछले 17 सालों में हम 2 करोड़ लोगों का जिंदगी बदल पाया है। अभी देखो, ये 2 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाना क्या आसान होता है? आप शायद 2-3 लोगों को बेवकूफ बना के रख सकते हो, लेकिन पिछले 17 ईयर्स तक अगर 2 करोड़ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हर महीने 10,000 से लेके 1 करोड़ प्लस एवरी मंथ इनकम कर रहा है, क्या ये 2 करोड़ लोग पागल हो सकते हैं? नहीं ना। इतना बड़ा अमाउंट में लोग तो पागल नहीं हो सकते, है कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब ये एक राइट इंडस्ट्री है, क्योंकि 2 करोड़ लोग अगर 1 मिनट के लिए सोचेंगे इसके बारे में, तो कितना मिनट सोचेंगे पता है? 2 करोड़ मिनट सोचेंगे। 2 करोड़ मिनट सोचने के बाद वो लोग अभी 17 ईयर से ये काम कर रहे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ, प्राउडली कहना चाहूंगा। मैं भी पिछले 2 सालों से इस काम को करके अपना जिंदगी को बदल पाया है। हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 3000 प्लस ऑफिसेस से आप इसको मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। शायद आपको पहले ऐसा लगता था कि ये काम करने के बाद आपको लोगों के घर घर में जाना पड़ेगा, लोगों को जुड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। आप ये मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हो। अभी देखो, लॉकडाउन है, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना, घर से कर रहा है। 300 प्लस ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर दिन चाहिए, जो आपका नीड फुलफिल करता है। और तो और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरबिया, नेपाल, यूएई, ऐसा ऐसा कंट्री में भी हम रन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको इंटरनेशनली अपना बिजनेस फुल करने का मौका मिलता है जीरो इन्वेस्टमेंट में। हाँ, जीरो इन्वेस्ट में आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकते हो। क्योंकि हमारा विजन क्या पता है? टू हेल्प पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। हम चाहते हैं कि लोगों को हम आर्थिक रूप से मतलब इंडिपेंडेंट बना पाए। तो इतना बड़ा विजन लेके काम कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगा। आप ये ग्रोथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ग्रोथ है। हम शुरुआत में 5 करोड़ का ईयरली टर्नओवर था, 10 करोड़, 30 करोड़, बढ़ते बढ़ते पिछले साल हमने 2,250 करोड़, और 2021 का जो यहाँ पे एड नहीं है, लगभग 2,750 करोड़ का हमने टर्नओवर किया। एवरी ईयर 79% का ग्रोथ। मतलब इतना ग्रोथ अगर एक इंडस्ट्री का है, तो आपका इनकम कितना होगा वो भी आप एक बार सोच के देखो, है कि नहीं। उसके बाद अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊं तो इतना सारा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट बिजनेस के पास है, आपको मैं बता के खत्म नहीं कर पाऊंगा। आप जाके हमारे वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हो, है कि नहीं। हलाल का सर्टिफिकेट है। हलाल मतलब प्यूरिटी का गारंटी है। आपको यहाँ पे 100% नेचुरल एंड प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। जीएमपी, आईएसओ, एवरी सर्टिफिकेट हमारे पास है। और आपको पता होगा आपको सर्टिफिकेट कब मिलते हैं? जब आप एग्जामिनेशन को पास आउट करते हो। तो वेस्टिज बहुत सारा एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं, तो ये प्रूफ है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये सर्टिफिकेट जो हम ग्लोबली, इंडियन वन एंड ओनली कंपनी है जो ग्लोबली हमारा रैंकिंग टॉप 100 में आता है। टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हमारा नाम पिछले यार 30th पोजीशन था। तो आपको पता चलेगा इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओनली इंडियन मतलब क्या होगा? इंडिया में ऑब्वियसली हमारा पोजीशन नंबर 1 है। माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स को लेके आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बस जानना पड़ेगा आप कौन सा प्रोडक्ट्स को लेके बिजनेस करेंगे, क्या ये लोगों का नीड फुलफिल करेगा कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं वो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट। मतलब जो आपका हेल्थ का केयर करते हैं। जैसे कि आप कोरोना ना हो इसलिए आप क्या लेते हो? वैक्सीन लेते हो ना। ये वैक्सीन क्या है? सप्लीमेंट है। तो उसी तरह आप सप्लीमेंट के तौर पे ये जो प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जो आपका हेल्थ का केयर रखेगा, आगे जाके आपका बीमार नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, जो मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं। उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट, हेल्थ फूड मिलेगा, ओरल केयर प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर जो आपका घर का अंदर का हवा को शुद्ध करके रखते। उसके साथ साथ आपको मिलेगा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट, और मिलेगा मेंस ग्रूमिंग, मतलब जो मर्द लोग हैं उन लोगों का
स्किन को केयर करने के लिए बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट साथ में मिलेगा। स्किन केयर, स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट, मतलब आपका अगर स्किन का कुछ भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाके भी सॉल्यूशंस नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। हाइजीनिक प्रोडक्ट है, मिस्टर लव मिलन नाम का, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वाला केमिकल फ्री कलर कॉस्मेटिक भी मिलते हैं, जो हमारा स्पेशली माँ बहनों का ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलेगा वुमेन हाइजीन के लिए डिओ गार्डन सैनिटरी नेपकिन, वाटर प्यूरिफायर आपका पानी को शुद्ध रूप से पीने के लिए, आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इंजन को ठीक रखने के लिए मैक ड्राइव, और सैनिटाइजर मास्क के साथ साथ आपको मिलेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़ा वगैरह, ग्रोसरी आइटम, एवरीथिंग जो आप दूसरा दुकान से इस्तेमाल करते हो। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? आप जाके जॉब, नौकरी, बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स खरीदना है, हर दिन का नीड जो है वो खरीदना है। वो खरीदने के बाद आपको बाहर से इनकम नहीं मिलता था, इनकम करने के लिए आपको दूसरा जगह में जाके काम करना पड़ता था। लेकिन बस आप अगर अपना बाइंग हैबिट को चेंज करेंगे, बाइंग हैबिट को चेंज करना है, ध्यान से सुनना है, बाइंग हैबिट को चेंज करना है। जो आप बाहर से खरीदते थे वो आके पेस्ट्रीज से खरीदेंगे, बस इतना ही काम करना है। इतना ही काम करने के बाद आपको इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये देखो, ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, हम जाके रिटेल शॉप से सामान को खरीदते हैं। तो रिटेल दुकान से जो हम सामान खरीदते हैं ना, वो लोग सामान को होलसेलर से लेके आते हैं, होलसेलर वाले डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंसी से, सीएनएफ एजेंसी लाते हैं कंपनी से। ये है ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस मॉडल। और जो आप जो साबुन इस्तेमाल करते हो, आपका तेल लगाने के बाद आपका जो ठंडा ठंडा कूल कूल होता है कि नहीं, इसके बारे में आपको पता कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट के जरिए, है कि नहीं? एडवर्टाइज कौन लोग करते हैं? क्या गरीब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नहीं, अमीर लोग करते हैं। अमिताभ बच्चन को जाके देखो, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल का एडवर्टाइज करेंगे। विराट कोहली को जाके देखो, सीएट टायर का एडवर्टाइज करेंगे। मतलब ये अमीर लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है? हमें पैसिव इनकम करना पड़ेगा, पैसिव इनकम करना पड़ेगा। जो काम हम एक बार करेंगे लेकिन लगातार प्रॉफिट मिलेगा, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक बार एडवर्टाइज कर दिया, बार बार वो रिपीट होते रहेंगे, टीवी में आते रहेंगे, मोबाइल में आते रहेंगे, आपको इनकम मिलते रहेगा, है कि नहीं? ये इनकम कहां से जाता है पता है? जो प्रोडक्ट कंपनी 30 रुपीज में बना के आपको 100 रुपीज में बिकते थे ना, वही 100 रुपीज में से ये सारे लोगों को इनकम मिलते। लेकिन क्या आपको मिला है? नहीं मिला है। ये 100 रुपीज से प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप जाके किसी ऑफिस में जॉब करते थे, किसी सेक्टर में जाके आप बिजनेस करते थे। लेकिन अगर आप बस ये बाइंग हैबिट को चेंज करेंगे ना, तो क्या होगा पता है? पेस्टिस का जो बिजनेस मॉडल कहते हैं, आपको कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, है कि नहीं? आपको डायरेक्ट कंपनी के तरफ से प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट कंपनी 30 रुपीज में बना के आपको 100 रुपीज में बेचेंगे, यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट पहले हुआ था, जो पहले विराट कोहली को मिलते थे, जो पहले अमिताभ बच्चन जी को मिलते थे, जो ऐश्वर्या राय को मिलते थे, वही इनकम अभी आपको मिलेंगे। अगर वही इनकम से अमिताभ बच्चन जी को करोड़ों रुपया मिल सकता है, क्या आपको नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉड्यूल को ध्यान से समझेंगे तो। अगर हम बस बाइंग हैबिट को चेंज करने से हमें सॉरी, एक्चुअली मैं म्यूट हो चुका था। अगर बाइंग हैबिट को चेंज करने से हमें यहाँ पे इनकम करने का मौका भी मिलता है, कितना अच्छा होगा, है ना? हमें इनकम करने के लिए दूसरा जगह में नहीं जाना पड़ेगा। ही तो हम आपको समझना चाहते हैं। आप बस बाइंग हैबिट को चेंज करो और उसके साथ साथ आपको बेसिस आत्मनिर्भर इनकम प्लान से आपको बहुत अच्छा इनकम भी प्रोवाइड करेंगे। कितना इनकम? देखो, आपको यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ इनकम मिलते हैं। पहले आपको मिलते हैं रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, आपको मिलता है ब्रोंज बिल्डिंग बोनस 4%, आपको मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, आपको मिलता है टीम बिल्डिंग बोनस 2%, आपको मिलते हैं ट्रेवल फंड 3%, आपको मिलते हैं लीडरशिप बोनस 16%, आपको मिलते हैं कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, इलाइट बोनस
2%। मतलब 10 टाइप्स ऑफ इनकम आपको फेस्टिस प्रोवाइड करते हैं। क्या करने से? बस अपना बाइंग हैबिट को बदलने से। अगर बाइंग हैबिट को बदलने से इतना सारा प्रॉफिट मिलते हैं तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? ऑफ कोर्स बदलेंगे। आपको ये सारा कंट्रीज में घूमने का तो शौक होगा ही, है कि नहीं? किसी ना किसी दिन आपने सपना देखा होगा कि ये सारा कंट्रीज में घूमना है, लेकिन क्योंकि आपका आमदनी बहुत कम होते हैं इसलिए आप घूम नहीं पाते हो, है कि नहीं? लेकिन चिंता करने का कोई फिक्र ही नहीं, फिक्र करने का कोई बात ही नहीं। भेजिए आपको घुमाने के लिए यहाँ पे ट्रेवल फंड रखा है जहां से आप घूम सकते हो। ये सारा कंट्रीज में ऑलरेडी हम घूम चुके हैं। पेरिस, बेजिंग, रशिया, स्कॉटलैंड, है कि नहीं, दुबई, थाईलैंड, ऐसा ऐसा कंट्री जहां पे आप जाना चाहते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा चुके हो माय डियर फ्रेंड्स। मैं बस आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, कुछ डेमो भी दिखाना चाहूंगा। ये कुछ लोग हैं हमारा निर्वाणा ग्रुप से जिसको ऑलरेडी ये ट्रेवल फंड मिल चुका है। आप देख सकते हो, लेकिन अगर इन लोगों को मिल सका है तो आपको भी जरूर मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से कार फंड मिलते हैं, जिस कार फंड से आप अपना मनपसंद का कार भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ लोग है, ऐसे तो 6000 से ज्यादा लोग है। अभी 6000 से ज्यादा लोगों का फोटो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसके लिए कुछ लोगों का फोटो मैं यहाँ पे रखा है आपको दिखाने के लिए। टॉप ऑफ द फोटो अगर आप देखेंगे, ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, आप जाके गूगल कर सकते हो। सिद्धार्थ सिंह सर, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है, एवरी मंथ 1 करोड़ प्लस का इनकम। साथ में देखो एक मर्सिडीज बेंज, एक है वोल्वो, लेकिन इतना महंगा महंगा कार भी यहाँ से फ्री का मिला है। उसके साथ निर्वाणा ग्रुप का फाउंडर और मेरा मेंटर तरुण कुमार महेश्वरी जी, आप देख सकते हो नेक्स्ट फोटो में, जिनके पास चमचमाती हुई व्हाइट कलर का ओडी Q3 है, हर महीना 12 लाख से इनकम। चंद्र कुमार रॉय जी, फैजल सर जो डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर होने के बाद भी इस बिजनेस का अहमियत को समझा। अभी देखो डॉक्टरी प्रोफेशन को हटा दिया, अभी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हर महीना लाखों 3 लाख से ज्यादा इनकम और चमचमाती हुई कार। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो, एक सिंपल सा हाउस वाइफ थी, मिसेस दुलुमुनी सैकिया मैम, जो गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? एक सिंपल सा हाउस वाइफ था, लेकिन समझ आया था इस बिजनेस का अहमियत को और दिल से बिजनेस को करना शुरू कर दिया। लाखों का इनकम के साथ देखो टाटा नेक्सॉन जैसी कार। उसके बाद देखो प्रणब ज्योति सर, जो सिविल इंजीनियर है, इंजीनियर होने के बाद भी अपने अंदर ईगो को हटा दिया और बिजनेस को शुरू किया। अभी देखो लाखों का इनकम। और बहुत सारा ऐसा फोटो आपको दिख रहा होगा, अगर ज्यादा नाम लेंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो ये सारा का सारा फोटो। माय डियर फ्रेंड्स, हाउस फंड के जरिए आप अपना मनपसंद का घर भी बना सकते हो। उसके बाद बता दूं, सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा के साथ साथ आपको मिलता है इज्जत। आपने फिल्म फेयर अवार्ड तो देखा ही होगा। फिल्म फेयर अवार्ड में क्या होता है, बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को अवार्ड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फेस्टिस का भी अवार्ड फंक्शन होता है। छोटा मोटा हॉल में नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्टेडियम में होता है। जैसे कि गुवाहाटी में औरु स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम में आपको बुला के 20,000 30,000 लोगों के बीच में आपको अवार्ड दिया जाता है। इतना बड़ा इज्जत सम्मान यहाँ पे मिलता है। फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बस इतना ही कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद बताऊं आपको, एक क्वेश्चन करना चाहिए। आप आज रात को सोने से पहले खुद के दिल के ऊपर हाथ रख के ये सवाल जरूर कीजिएगा कि व्हाई नॉट मी। अगर इतने सारे लोगों को ये सारा का सारा चीजें मिल सकता है बस अपना बाइंग हैबिट को चेंज करने के बाद, सो व्हाई नॉट मी? क्योंकि खरीदना तो है, आप वेस्टिज से खरीदो या किसी और रामू शामू के दुकान से खरीदो, खरीदना तो पड़ेगा ही। बस अगर रामू शामू का दुकान को बदल के आप वेस्टिज से खरीदेंगे तो आपको इतना सारा बेनिफिट मिल सकता है। फिर भी अगर आप कुछ सोचना चाहते हो तो ये सोचो कि व्हाई नॉट मी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा एक हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन भी है जिसके जरिए हम सोशल कुछ वर्क करते हैं। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाना चाहूंगा खत्म करने से पहले। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आप देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिंदगी में क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, मानी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सारा का सारा चीजें आपको चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ये सारा का सारा चीजें मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। लेकिन आपको ये सारा का सारा चीज अगर एक ही प्लेटफॉर्म में चाहिए तो वो वन एंड ओनली है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप आ जाओ। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इतने दिनों से आप फेसबुक में जाके, इंस्टाग्राम में जाके, लिंक्डइन में जाके जो ढूंढ रहे थे कि आपको भी एक इनकम का रास्ता मिले, मैं कहना चाहूंगा यही पे आपका वो सर्च खत्म होता है। योर सर्च एंड्स हियर। आपका सर्च यही पे खत्म होता है। आज से आप
ये वेस्टीज का हिस्सा बन के निर्वाणा एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ के बहुत सारा पैसा कमाने के साथ साथ अपना ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हो। तो देर किस बात की यार, जल्दी करो ना। शुभकामनाएं, देर क्यों करते हो? रजिस्टर योर नेम विद द कॉन्टेक्ट पर्सन। जो भी लोग आप इस वेबिनार में बुलाया था उसके साथ जल्दी जल्दी आप संपर्क करो, कॉल करो, मैसेज करो, जो भी करो, लेकिन जल्द से आप हमारा पार्ट बन जाओ। और क्या होगा पता है, आपका जो ड्रीम इनकम है ना वो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। और लास्टली मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिकम द गेम चेंजर ऑफ योर जनरेशन। आपका जनरेशन में आपसे पहले किन के नाम से जाना गया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आपके बाद ना आपका जनरेशन को आपके नाम से जाना जाना चाहिए। इसीलिए आप गेम चेंजर बन के काम करो। ये सामुएल सर आपको 100% हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा। बस आपको डिसीजन लेना है। आपका एक डिसीजन आपका जिंदगी को बदल सकते हैं या फिर उसी तरह भी जी सकते हैं। क्योंकि देखो, आज तक आप जो काम करते आए हो, अगर आप वही काम करते रहेंगे, आज तक आपको जो मिला था आपको वही मिलेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, आगे जाके आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो जैक मा, चाइना का मल्टी मिलियनर एक इंसान है, उनका कहना है कि यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट मिलियनर इफ यू एडॉप्ट द फ्यूचर कॉन्सेप्ट अर्लियर। क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे आके अर्ली टाइम में काम करना शुरू कर देंगे ना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। और जो विजनरी पर्सन होते हैं ना, वो फ्यूचर कॉन्सेप्ट को पहले से ही समझ के काम कर लेते। जैसे कि बॉलीवुड में शुरुआत में बहुत लोग आके काम करते थे, उस दौरान उन लोगों को बहुत बुरा माना जाता था, बहुत लड़कियों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, ऐसा हालात था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन अभी देखो, बॉलीवुड में जो शुरू में आए थे, अभी देखो वो बॉलीवुड का किंग बन चुके हैं। और अभी बॉलीवुड में काम करने के लिए आपको कितना आपका ड्रीम होता है लेकिन चांस नहीं मिलता है। इतना एक मतलब ड्रीम इंडस्ट्री है बॉलीवुड। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का भी वही हाल है, शुरुआती हाल है। लेकिन आप अगर इसी टाइम में शुरू करेंगे, आप भी यहाँ पे जरूर किंग बन पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पैशन टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। सो वेलकम टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है मतलब निर्वाणा है, यहाँ पे मैं आपको सभी लोगों को दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आइए हम मिलके कुछ कमाल करते हैं। आपका जो भी ड्रीम है वो सारा का सारा चीजें फुलफिल करने के लिए हम मिलके कुछ अलग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आप जो करते आए हो वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। तो अगर आप चाहते हो कुछ और तो आपको करना भी कुछ और ही पड़ेगा। तो क्योंकि फेस्टिज में आपको ये सारा का सारा चीजें मिल रहा है, आपके सामने में डेमो भी दिखा दिया है, तो अभी ज्यादा ये मत लगाओ, बस दिल से सोचो कि व्हाई नॉट मी सोच के आप आ जाओ। 100% आपको हम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन ये मानता हूं कि क्योंकि आप यहाँ पे नए हो, शायद आपको शुरुआत में बहुत कुछ कंफ्यूजन भी रहेगा। एक ही दिन में आपको सारा का सारा चीज समझ भी नहीं आएगा। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, एक डिसीजन लेना है। जैसे कि गांधी जी ने डिसीजन लिया था कि इंडिया को आजाद बनाना है, उसी तरह आपको भी डिसीजन लेना है कि मुझे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, एक डिसीजन लेके आ जाओ। बाकी का काम जो है ना, हाउ मतलब हाउ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये सारा का सारा चीजें आपको यूएन ग्लोबल हाथ पकड़ के सिखा देगा। तो सिखाने के लिए अगर लोग हैं तो आप सीखने के लिए आ जाओ ना। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये यूं ही निकल जाता है। बस एक डिसीजन ले लो, ये छोटा सा जिंदगी को आप जन्नत जैसे सजा दो। थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम यहाँ पे बिताने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था 60 मिनट का, और 60 मिनट हमने बिता दिया है। और आई होप कि 60 मिनट में आपको मैं वो रास्ता दिखा पाया जो आपका तलाश था। ठीक है, तो बाकी का सेशन आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्टिव हमारा यूथ एक लीडर मिसेस आकांक्षा पराशर मैम। So over to you ma'am, and this is Samuel Alam signing off. Thank you so much. Keep shining, keep loving. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the wonderful session and showing us all the right path. And thank you to all the participants for giving our precious time here. क्योंकि यहाँ पे जो आपने अपना टाइम दिया है, ट्रस्ट मी, आपको बेनिफिट तो जरूर ही मिलेगा। एंड आई होप आप सभी को इस सेशन के बारे में पता, मतलब इस टॉपिक के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता तो चल गया है। इसीलिए थैंक यू सो मच सर अगेन।
और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपने जिस पर्सन ने आपके साथ ये पोस्टर के बारे में, इस वेबिनार के बारे में आपके साथ शेयर किया है, आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए उनको फिर से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ फीडबैक भी देना हो तो यहाँ भी दे सकते हैं और उनको भी दे सकते हैं। और हम लोग पूरे खुले दिल से आप लोगों को वेलकम करते हैं इस वेस्टीज फैमिली में। देखिए, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई अभी कर रहे हो, कैसे करो। मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ। इवन आई एम अ स्टूडेंट, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी हूँ विद फुल सिक्योरिटी। मैंने तो अपना पाथ चूज किया है। मुझे पता है यहाँ पे हमें सिक्योरिटी, मनी, हेल्थ, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, यहाँ सब मिल जाता है। तो आई डोंट थिंक और ऐसी कुछ कंपनी है जहाँ पे इतना सारा चीजें हमें मिलने को मिल जाएगा। So I welcome you all, not only for students, मत सोचिए कि ये स्टूडेंट्स के लिए है, होम मेकर्स हो या फिर जिस भी सेक्टर से आप हो, आप सभी लोग यहाँ पे आराम से यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। एंड जैसे सर ने बोला है कि वो हमें हेल्प करेंगे, हम सभी यहाँ पे लीडर्स सब लोगों को हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि जल्द से जल्द तो अपना राइट डिसीजन तो लेकर यहाँ पे आएंगे ही, और मैं सभी को वेलकम भी करूंगी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। सुन रहे हैं सर? यस मैम, यस। आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, कर रही हूँ अपने मौत से। और आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मैं 15 डे काम किया और 15 डे में बैठा ही हूँ, लेकिन मेरा आज काम बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ जो भी आए हो आप लोग, नए गेस्ट और पुराने गेस्ट, आप लोग को चुनिएगा ना, आपका लाइफ चेंज होगा। अगर जितना भी बीमारी भी आया ना, आप सोचेंगे कि लाखों के ऊपर ही हम इनकम करेंगे। मेरा तो इसको लेके मैं थोड़ा अच्छा हुआ। वीडियो इससे होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो नहीं करने से आप लोग को चलेगा ना। तो गेस्ट ऑल एवरीवन, आई लव यू, गुड नाइट। यस मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं तो ऐसे लेडी को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि देखो मैम एक्चुअली हॉस्पिटल में है पिछले कुछ दिनों से, लगभग 15 दिनों से उनका तबीयत ठीक नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल में बेड में एडमिट होके रहते हुए भी अपना इस काम को नहीं छोड़ पाया। क्योंकि इस काम को आप जब शुरू करेंगे दिल से ना, इस काम के प्रति आपका इतना प्यार आ जाता है। ये इंडस्ट्री ही कुछ ऐसा है जो आपको बस प्यार ही करना सिखाता है, ठीक नहीं? और इसीलिए देखो आज मैडम हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ऑलरेडी हॉस्पिटल का केबिन में ही है, लेकिन वहां से भी ये सेशन को अटेंड कर रहे। शायद उनके तरफ से बहुत सारे लोग भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो देखो ये जुनून, ये जज्बात जो होते हैं ना, वही लोग जिंदगी में आगे जाके कामयाब बन पाते हैं। देखो कामयाब तो हर लोग बनना चाहते हैं, लेकिन मिलता वही को है जो उस कामयाबी को लेने के लिए खुद को रेडी करते। खुद को रेडी करना बहुत जरूरी है। और ऊपर वाले क्योंकि सब कुछ देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जो ऊपर वाला है ना वो भी तो देख रहा है ना। इस लेडी ने हॉस्पिटल में रह के भी ये काम को इतना जुनून के साथ कर रहा है, तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल कौन बनेगा यार? वही लोग तो सक्सेसफुल बनेगा ना। तो फिर भी आप दिमाग लगाना छोड़ दो, दिमाग लगाना छोड़ दो। आज से पहले आपको किसने क्या कहा था आप भूल जाओ। आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो आपसे आगे है ना, उनका ही सुनो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मैं आपको फोटो भी दिखाया था। तो इन लोगों से अगर आपको कुछ सीख मिलता है, ऑफ कोर्स आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, आपका इतना सारा पेशेंस के लिए। और मैं फिर से बहुत एक सैल्यूट करना चाहूंगा आपको। थैंक यू सो मच। मालूम मैम, थैंक यू। Hats off to you, ma'am. Hats off to you actually. Wishing you a speedy recovery. आप जल्दी से ठीक होके हमारे बीच आ जाइए। अभी भी है पर अच्छे से वो एनर्जी को लेकर। एंड सीरियसली इट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि आप वहां पे उस सिचुएशन में रह के भी आप कर रहे हैं। और लोग तो यहाँ पे बहाना देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एक्चुअली आपके सामने ये लाइव एग्जांपल है। मैं भी इंस्पायर हुई हूँ मैम से, और मैम हमारी बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक लीडर तो है ही। और यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख भी सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी आप ये हमारे साथ, हमारी मैम हमारे साथ है।
So thank you so much Moushumi ma'am, actually get well soon, जल्दी से हम सभी अभी प्रे करेंगे आप जल्दी आ जाए। एक्सिस में हमेशा कहता हूँ लोगों को कि सक्सेस के लिए ना एक्सक्यूजेस नहीं चलता है। जिनके पास एक्सक्यूजेस होता है वो कभी सक्सेस बन ही नहीं सकते हैं, सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता है, और सक्सेस वहां तक कभी जाएगा ही नहीं जहां पे एक्सक्यूजेस है। तो आपको सारा का सारा एक्सक्यूजेस आज ही खत्म करना है और बस सक्सेस के लिए खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। बाकी रास्ता तो मिल ही चुका है, अभी बस इस रास्ते पे चलेंगे, हम हाथ पकड़ के कंधों पे कंधा मिला के चलेंगे, ऑफ कोर्स सब कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू मोस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हम सभी आपके लिए प्रे करेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आ जाइए हमारे बीच फिर से। और टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप यहाँ पे देख ही चुके हैं ये कैसा एक सिस्टम है, जो लोग किसी भी सिचुएशन में हमारे लीडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो देर की बात की, जल्दी से आ जाइए एंड फिर से मिलेंगे कल।